वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपदमाशनस्थम् पीतं वाशोऽवशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वीराधिपो वानरराजमन्त्री देवादिकार्ये सुकृतोद्यमो यः लङ्काधिराजस्य कुलान्तकारी सोऽयं हनुमान् दिशतु प्रियं नः। सीता संदेशहारियो वानराखिलयूथपः प्रहन्ता चाक्षवीरस्य हनुमन्तं नमो नमः। आदिसनातन हरि अविनाशी सदा निरंतर घट घट वासी पूर्ण ब्रह्म पुराण बखाने चतुरानन शिवयंत न जाने। गुण गण यगम निगम नहीं पावे ताहि सदा ताहि यशोदा गोद खिलावे। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, महर्षि वाल्मीकि की, आज के इस सत्संग सत्र की, आज के आनंद की, समस्त भक्त जनों की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज यह 7वां दिन है। इस समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का यह सत्र चल रहा है और इसके अंतर्गत आज सप्तम दिवस विशेष करके भगवान श्री राम जी के अवतार के पूर्व आज का प्रसंग है। भगवान श्री राम जी के अवतार लेने के पूर्व महाराज दशरथ जी संतान न होने की चिंता उन्हें सता रही है और इसी विषय को उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र के समक्ष रखा
मंत्री सुमंत्र बड़े ही विज्ञ हैं, बड़े विद्वान हैं, और जब भी वो सलाह देते हैं उसमें धर्म का और शास्त्र का विधिवत पालन करते हैं। उसके अनुरूप ही वह महाराज दशरथ को मंत्रणा देते हैं। मंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो बिना किसी राग द्वेष अथवा पूर्वाग्रह के स्पष्ट और सही, सटीक और बिल्कुल दूरगामी सोच को रखते हुए वह राजा को विमर्श दे, इस प्रकार का मंत्री होना चाहिए। और सुमंत्र ही जिनका नाम है, जिनका नाम ही सुमंत्र है, जो अच्छे मंत्र देते हो, जो अच्छी सलाह देते हो, ऐसे सुमंत्र तो निश्चित रूप से महाराज दशरथ को जब भी मशविरा देंगे, जब भी विमर्श उनका होगा, वह निश्चित रूप से शास्त्रोचित ही होगा। उनके दशरथ जी की जो चिंता थी कि मुझे संतानहीनता है और हमारी उम्र बिल्कुल जो है ढलान पर है, ऐसी स्थिति में इस अयोध्या का जो आधिपत्य वह किनके हाथों में होगा, कौन इसे संचालित करेगा, यह चिंता जब उन्होंने व्यक्त अपने मंत्री के समक्ष किया तो मंत्री ने महाराज सनत कुमारादिक जो भाई, चारों भाई हैं, उनका संवाद जो उन्होंने सुना था, यानी कि सुमंत्र जी ने जो सुना था, उसको उन्होंने महाराज दशरथ जी को बताया कि आपके इसी श्रीधाम अयोध्या में आपके कुल में भगवान नारायण का अवतार होगा, और लेकिन उस अवतार के कि मैं बातें जरूर सुना था, किंतु उसके लिए जो प्रयास है वह तो निरंतर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना प्रयास के कोई भी कार्य सफल हो जाए। लेकिन ये जो बात है हमने सुना था, उसको मैं बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि यह निश्चित रूप से जैसा कि हमने सुना था वैसा ही होने वाला है, लेकिन उसके लिए उसके पूर्व जो प्रयास होते हैं उन प्रयासों को तो किया जाना चाहिए, और उसी दिशा में यदि प्रयास हो तो उसमें अत्यधिक जो है अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का सुमंत्र ने उनको सलाह दिया। अब उसी क्रम को आगे, कथा क्रम को बढ़ाते हुए हमने कल निवेदन किया था कि महर्षि कश्यप जी के पुत्र अब एक विभांडक होते हैं, विभांडक ऋषि हैं। विभांडक जी के पुत्र ऋषि श्रृंगी, उनका विवाह रोमपाद, अंग देश के जो राजा रोमपाद हैं, उनकी कन्या जो शांता है, जो कि औरस पुत्री कौशल्या और महाराज दशरथ की हैं, उनका विवाह ऋषि श्रृंगी से होता है। और अंग देश में जो अनावृष्टि हो गई थी, जिसकी वजह से दुर्भिक्षता आ गई थी, उस अनावृष्टि का, दुर्भिक्षता का समापन होता है और वहां पर जो है प्रतिमा और वहां अन्न धन की पर्याप्तता हो जाती है। काफी दिनों तक महर्षि जो श्रृंगी हैं वह अपनी पत्नी शांता के साथ अंग देश में ही निवास कर रहे थे। उसी समय सुमंत्र और महाराज दशरथ के मध्य चर्चा हुई। हालांकि अपने इस विचार को महाराज दशरथ जी ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी को भी व्यक्त किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी अन्य जो विद्वान ऋषि महर्षि थे उनको आमंत्रित करके और उनके समक्ष इस प्रकार का विमर्श रखा था कि महाराज जो है संतान को लेकर के बड़े चिंतित है। संतान की प्राप्ति के लिए कौन सा ऐसा कार्य, कौन सा ऐसा यज्ञ करना चाहिए और कौन उस यज्ञ को करने का अधिकारी है और उस यज्ञ को कब किया जाना चाहिए। इस प्रकार का विचार विमर्श अनेकानेक सुदूर स्थानों से आए हुए सिद्ध जो ऋषि महर्षि मुनि आए थे उनके समक्ष जो है इस बात को रखा गया था और वहां पर ये विमर्श जो है सुनिश्चित हुआ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा
कि इस प्रकार के यज्ञ को करने का अधिकार केवल मात्र जो है ऋषि श्रृंगी जी के पास है। और वैसे भी ऋषि श्रृंगी तो प्रभु आपके वह दामाद ही लगते हैं, इसलिए यह निवेदन उनके पास रखा जाए और उनसे इस प्रकार की बात को कही जाए और विधि विधान से जैसा कि वो कहते हैं उसी प्रकार से यज्ञ का स्वरूप बना करके और उस यज्ञ को किया जाए, ताकि आपके मन की कामना सिद्ध हो, अर्थात आपको संतान की प्राप्ति हो। यह सुनिश्चित करके श्रीधाम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ अंग देश, जो कि आज वर्तमान में बिहार का भागलपुर जो स्थान है उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर वो जाते हैं और वहां जाकर के 1 सप्ताह तक, वहां जाने के साथ ही केवल मात्र अपने स्वार्थ की बात वहां नहीं करते, बल्कि वहां पर जो है 1 सप्ताह रुकते हैं। महाराज दशरथ जब वहां 1 सप्ताह तक रुके, उसके पश्चात सुअवसर देख करके और इस विषय की चर्चा ऋषि श्रृंगी से करते हैं और ऋषि श्रृंगी जी का आतिथ्य अपने यहाँ श्रीधाम अयोध्या उन्हें आने के लिए आमंत्रित करते हैं अथवा साथ में ले जाने के लिए उनसे उनका अनुमोदन लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार से और एक ऐसा अवसर आया कि ऋषि श्रृंगी महाराज दशरथ के विनम्रता और उनके इस निवेदन को स्वीकार करके, उनके आमंत्रण को स्वीकार करके अंग देश से श्रीधाम अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 11 सर्ग में ऋषि श्रृंगी जी का महाराज दशरथ जी के श्रीधाम अयोध्या में आगमन होता है। आइए आज इस कथा में प्रवेश करें, क्योंकि आज पुत्रेष्टि यज्ञ, इसके पूर्व अश्वमेध यज्ञ की पूरी प्रक्रिया, यज्ञ में कौन कौन से विधान होते हैं उनका विस्तार से चर्चा किया गया है। इस प्रसंग पर हम आप सबका ध्यान आकर्षित करवाएंगे। साथ ही साथ में पुत्रेष्टि यज्ञ की पूरी संरचना और पुत्रेष्टि यज्ञ करने के साथ साथ में उसका जो प्रतिफल है उस विषय की पूरी चर्चा आज के इस प्रसंग में आप सबको सुनने को मिलेगा। यह तो भगवान की कथा है, प्रभु की कथा है, जितनी कहा जाए उतना कम है। जिस प्रकार से कहा जाए, जिस विधि से कहा जाए, वो सारी चीजें जो है कम ही रहती हैं। इसलिए क्योंकि यह तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितनी भी जो है प्रसंग है, उतना यदि उन एक एक प्रसंगों का बहुत विस्तार किया जाए तो अत्यधिक जो है समय लग जाएगा। किंतु मेरा केवल मात्र संकल्प था कि चूंकि हम लोग स्वाध्याय करते रहते हैं पुराणों का, श्रीमद् भागवत महापुराण का, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, अनेकानेक जो है पौराणिक संदर्भ हो अथवा सूत्र ग्रंथ हो उनका, किंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन करने मात्र से एक सर्वजन सामान्य को चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। और आज के इस परिवेश में जिसमें हम आप अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं, उसमें लगभग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की चर्चा कम होती है। हालांकि बहु प्रचारित जो प्रचलित जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उस श्री रामचरितमानस का जो मूल है, जो आधार है, जो बेस है, वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है।
जितने भी रामायण इसके बाद लिखे गए, अनेकानेक रामायण लिखे गए, रामायण शतकोटि अपारा, यहां तक कि ब्रह्मा जी ने भी कई रामायण का निर्माण किए, ब्रह्मा जी भी। लेकिन उन सभी रामायणों का जो मूल है, जो प्रमाण ग्रंथ है, वह जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तो मेरा यह एक जो है आप सबके लिए निवेदन था कि मैं यथार्थ जो कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मूल में जो कथा प्रसंग है उसको यथावत ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ऐसा मेरा संकल्प है। और यह कार्य पिछले 6 दिनों से चल रहा है, आज 7वां दिवस है। तो आइए बालकांड के एकादश सर्ग में प्रवेश करते हैं, कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सब अधिक से अधिक जुड़े। और इस पूरे कार्यक्रम को YouTube पर देखने के लिए भी आप सभी जो है हमारे आचार्य पंडित विनोद चौबे जी के नाम से YouTube है, उस पर भी आप देख सकते हैं। उस पर काफी दर्शक हैं, उस पर भी कुछ दिनों में जो है कार्यक्रम को संरक्षित कर दिया जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। आइए, प्रेम सुर सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, परम संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, वाल्मीकि ऋषि की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं, यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। इक्ष्वाकुणां कुले जातौ भविष्यति सुधार्मिकः, नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्यप्रतिश्रवः। यहां पर जो है सुमंत्र जी महाराज दशरथ से कह रहे हैं, इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः। सनत कुमारों ने ये बात कही थी कि इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से एक प्रसिद्ध धार्मिक और सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजिन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति, और उनकी मित्रता अंगराज के राजा रोमपाद से होगा, रोमपाद उनके मित्र होंगे। कन्या चाश्च महाभागा शांता नाम भविष्यति, उनकी कन्या का नाम शांता होगा, और वह कन्या चूंकि आपकी ही, जैसा कि हमने कल आपको बताया था विष्णु पुराण के जो है से प्रमाण देकर के कि औरस पुत्री भगवान राम की इसलिए बहन कही जाती है क्योंकि महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी की पुत्री है शांता जी, जिनको उन्होंने अपने मित्र की संतानहीनता को देख करके और उससे दुखी देख करके अंग देश के रोमपाद जो राजा हैं उनको उन्होंने अपनी पुत्री को दत्तक के रूप में दे दिया था, यानी कि वो दत्तक के रूप में ले लिए थे रोमपाद जी, वो उनकी कन्या हो गई थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह पुत्री जो है कौशल्या जी की थी और महाराज दशरथ की थी। तो इस प्रकार से यह जरूर जो है आपका यहाँ शंका समाधान हो जाता है। हम जैसे कि हमने कल ही इसका कल के कार्यक्रम में निवेदन कर दिया था, वही बात महाराज दशरथ के मंत्री जो सुमंत्र हैं वो कह रहे हैं कि हे राजन आप चिंता न करें, मैंने एक इतिहास में सनत कुमार के द्वारा मैं यह बात सुना था, यह प्रसंग मैंने सुना था कि अंगराजन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति, कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः, और स्तम स राजा दशरथो गमिष्यति महायशः। उनकी जो है मित्रता होगी, और जो शांता है वह शांता जो उनकी जो कन्या होंगी उनका विवाह ऋषि श्रृंगी से होगा, और श्रृंगी ऋषि और शांता का आगमन कहां पर होगा? श्रीधाम अयोध्या में होगा, और श्रीधाम अयोध्या में उनके आगमन के पश्चात जब यज्ञ होगा
और उस यज्ञ के आचार्य पीठ पर जो है साक्षात विभांडक ऋषि के पुत्र जो शांता के जो पति होंगे, यानी कि ऋषि श्रृंगी जी वही आचार्य होंगे। इस प्रकार का मैंने सुना था। और उनके द्वारा जब यज्ञ संपन्न होगा उसके बाद जो है आपको 4 संतानों की प्राप्ति होगी, ये भी बात है। लेकिन ये 4 संतान की जो संख्या है वस्तुतः आगे के क्रम में जब हम 12वें सर्ग में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय ये होता है कि वहां पर स्वयं दीक्षा लेने के बाद यज्ञ के, और वहां पर इसका जो है यह बात स्वयं अपने श्रीमुख से श्रृंगी ऋषि ही कहते हैं कि मैं जो यज्ञ कराने जा रहा हूं, इस यज्ञ का प्रभाव और फल ये है, इससे आपको 4 संतान की प्राप्ति होगी। आप केवल 1 संतान के लिए आप इस प्रकार से चिंतित हैं, आपको तो 4 संतानों की प्राप्ति होगी। तो कथाक्रम आगे बढ़ता है। इस प्रकार से सनत कुमारों के द्वारा इस प्रकार की जो बात कही गई, आगे चल करके और उसके बाद से वहां नगर में प्रवेश करते हैं। श्री धाम अयोध्या से जाकर के राजा दशरथ और वहां जाकर के यज्ञ करने का प्रस्ताव श्रृंगी ऋषि जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद उनको लेकर के आते हैं। जब श्री धाम अयोध्या में श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ जब उनका आगमन होता है तो उनका विधिवत पूरे अयोध्यावासी उनका सत्कार करते हैं। एक दिव्यतम जो एक हमारी परंपरा है कि अतिथि जो होते हैं वह देवतुल्य होते हैं, उस प्रकार से उसमें भी वो तो इतने तेजस्वी महान तपस्वी ऋषि थे, उनकी खूब उनका आतिथ्य सत्कार हुआ। और इस आतिथ्य सत्कार के बाद पूज्यमाना आज्ञा चैव विशेषतः वास तत्र सुखिता कांचित कालम सद्विजा। इस प्रकार से बड़े सुख से जो है वह विप्रवर वहां रहने लगे श्री धाम अयोध्या में। और वह रह करके क्या कर रहे थे, जिसे आजकल आपने देखा होगा कि कई लोगों के मन में ऐसा रहता है कि पंडित जी मुझे संडे को हमारी छुट्टी रहती है तो आप ऐसा मुहूर्त निकालिए कि संडे ही पड़े ताकि मैं उस दिन फ्री रहूं और उसी दिन भगवान की पूजा हम सब जो है करेंगे। अर्थात मुहूर्त जो है वह हम और आप उसको तय करते हैं। और पंडित जी भी चूंकि क्या करें, उनकी आजीविका भी है और साथ ही साथ उनके मन में एक शंका और चिंता भी रहती है कि कहीं यजमान हमारा जो है नाराज ना हो जाए। तो इसलिए जैसा यजमान कहता है वैसा ही वो जो है मुहूर्त निकालते हैं और उसके बाद से पूजा होता है। पूजा की प्रक्रिया में भी पहले से ही उनको इंडिकेट किया जाता है कि भाई साहब समय का थोड़ा सा अभाव है, पंडित जी जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करा दीजिए। तो पूजा के विधि विधान में भी जल्दबाजी, पूजा के मुहूर्त में भी उनका स्वयं की इच्छा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इतने तेजस्वी महान जो ऋषि हैं, महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य महाराज दशरथ हैं। श्री राम अयोध्या जैसा राज्य जो कि बड़ा समृद्ध है, और ये कोई राजा दशरथ सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह तो ऐसे महत्वाकांक्षी और एक ऐसे सूरवीर राजा हैं जो देवासुर संग्राम में 10,000 वर्षों तक लगातार युद्ध किए हो और कई बार उस युद्ध में देवताओं को विजयश्री का इन्होंने जो है विजयश्री दिलवाया था। लेकिन जब पूजा पाठ और यज्ञ जब करना होता है तो महाराज दशरथ ऋषि महर्षियों के द्वारा बताए गए उनके इच्छा अनुकूल, उनके द्वारा निर्णायक जो उनके द्वारा निर्णय किए गए, उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए तिथि और समय का की प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात महाराज दशरथ जी मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हैं और तो और
अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ऋषि श्रृंगी जी भी करते हैं। आज का समय यह है कि हम मुहूर्त पर यजमानों की प्रतीक्षा करते हैं। प्रायः आपने देखा होगा कि पुरोहित बेचारा पहले पहुंच करके अपनी तैयारी करते रहते हैं। मुहूर्त आ गया होता है, उनको फोन लगाया जा रहा है कि आप कहाँ हैं। यजमान उसके बाद बोलते हैं बस पहुंच रहा हूं, यहाँ हूं, वहां हूं, जैसे तैसे वहां। नहीं, अर्थात मुहूर्त की प्रतीक्षा यजमान नहीं, बल्कि आज के समय में देखा जाए तो लगभग मैं यदि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो 99% लोग जो है मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि मुहूर्त को उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब वो कार्य की सिद्धि कितनी होगी आप समझ सकते हैं। तो यहां पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 12वें सर्ग में जब महाराज दशरथ अधीर होकर के संतान की प्राप्ति की इच्छा से जब अपने राज्य में उनको लेकर के साथ में आए ऋषि श्रृंगी और शांता को, उसके बाद से काफी दिनों तक उनको प्रतीक्षा किए। किस चीज का? ततः काले बहुत तिथे कस्मिश्चित सुमनोहरे बसंते समनु प्राप्ते राज्ये यष्टुम मनोभवत्। बसंत जो है काफी समय के पश्चात दोष रहित ज्योतिष के अनुसार शुद्ध और सिद्ध मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हुए राजा दशरथ जब शुभ समय आया तो उन्होंने यज्ञ को प्रारंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शीर्षा तम विप्रम देववर्णिनम यज्ञाय वरयामास संतानार्थम कुलस्य च। कुल की वृद्धि के लिए, वंश परंपरा की रक्षा हो, पुत्र की प्राप्ति हो, इस प्रकार की इच्छा लेकर के और महाराज दशरथ जी यज्ञ के कार्य को करने के लिए जो उस यज्ञ में वर्णित जो ब्राह्मण जिन ब्राह्मणों के द्वारा जिन ऋषि महर्षियों के द्वारा यज्ञ किया जाना था उनका उन्होंने सर्वप्रथम वर्ण किया, अर्थात उनका पूजा किया, तिलक लगा करके इन सब कार्यों को करने के लिए। तथेति च स राजा राजानमुवाच वसुधाधिपम संभारः संभ्रियन्ताम् ते तुर्गश्च विमुच्यताम् सरव्याश्च चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। सरजू नदी के उत्तर तट पर एक विशाल यज्ञ की योजना बनी और उस यज्ञ में मम तातप्यमानुष्य पुत्रार्थम नास्त्य वै सुखम पुत्रार्थम हयमेधेन यक्षामिति मतिर्मम। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मैं बड़ा संतप्त हो रहता हूँ, बड़ा दुखी रहता हूँ। हे राजन, हे ऋषिवर, आप इस प्रकार से मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार का मुझे अनुमति दे और पुत्र के प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की अनुमति दे ताकि मैं आगे के क्रम को आगे बढ़ाऊं। यह कहते हुए तदहम यस्तु भिक्षामि हयमेधन कर्मणाम, मैं जो है इस विचार से मैं अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान का यज्ञ करूं और इसके अनुष्ठान के पूर्व यानी कि पुत्रष्टि यज्ञ के पूर्व जो है अश्वमेध यज्ञ करने का वह अनुमति मांग रहे हैं। यह धर्मात्मा महाराज दशरथ जी के द्वारा विधिवत समस्त आचार्यादिक जितने भी ऋषि महर्षि थे उनका पूजन करने के पश्चात, उनको वर्ण करने के पश्चात यह अनुमति मांग रहे हैं। उसके पश्चात जो है ये सब चीजों को देख करके जब ब्राह्मणों की जब पूजा हो गई, वर्ण हो गया, तो सभी ब्राह्मणों का जो नेतृत्व कर रहे थे, आचार्यों का नेतृत्व जो कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ जी, वह कहते हैं वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवश्च मुखाच्युतम ऋष्य ततः साध्वीति तद्वाक्यम ब्राह्मणा सत्य प्रत्य पूजयन। यानी कि महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं साधु 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 साधु, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार से जो है कह करके उनके कार्य की सराहना करते हुए महाराज दशरथ जी को ढेर
खूब सारा आशीर्वाद दिए और उसके बाद से उन्होंने कहा, ऋषि श्रृंगी इत्यादि जितने भी वहां ऋषि उपस्थित थे उन सभी ने एक साथ मिल करके और यज्ञ को की सामग्री को संग्रह करने और यज्ञ संबंधित जितने जो अश्व को जो छोड़ा जाता था, चूंकि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जो है पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करके उसके पश्चात जो है वह पुनः जब आता है तब जाकर के यज्ञ की पूरी जो प्रक्रिया जो है पूरी होती है। तो अश्व को छोड़ने से लेकर के और यज्ञ से संबंधित पूरी तैयारी सरजू नदी के उत्तर तट पर सरव्यास चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम, यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ और उसके पश्चात जो है अब यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि सर्वथा प्राप्स्य से पुत्रान् चतुरो अमित विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियम् पुत्रार्थमागता। तुम जो यज्ञ करने जा रहे हो इस यज्ञ का फल और विधान ये होगा, इससे तुमको 4 अमित विक्रम यानी कि बड़े ही वीर और बलशाली धैर्यवान धर्म भीरु, धर्म को मानने वाले, धर्म पर चलने वाले, धर्म के मार्ग को जो है धर्म की संस्थापना के लिए अपने नित्य निरंतर लगे रहने वाले ऐसे सुयोग्य 4 पुत्रों की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि पुत्र के लिए जो तुम्हारे मन में जो कि देखिए इसीलिए कहा जाता है कि आप पिता का ही स्वरूप पुत्र में दिखता है। पुत्र जो है जब भी पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हो उसमें उस समय पिता की जो इच्छा होती है उसके अनुकूल ही पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ पर इनका कहने का एक यहाँ पर ये भी आशय है कि यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियम् पुत्रार्थमागता, जिस प्रकार के आप धार्मिक हैं, जिस प्रकार से आप शास्त्र के शास्त्रज्ञ हैं और आप सदैव नित्य निरंतर विप्र और वेद की सेवा करते रहते हैं, गौ की सेवा आप करते रहते हैं, जिसके कुल में महाराज दिलीप ने गौ सेवा का प्रतिमान स्थापित किया, जिनके कुल में इक्ष्वाकु जो राजा थे उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, राजा सगर हुए, महाराज भगीरथ हुए, ऐसे जो है कुल में भगवान इस प्रकार के जो है राम का आगमन होना है। उन्होंने कहा कि आपके कहे अनुसार और आपकी सोच के अनुसार, आपके बुद्धि और चित्त के अनुसार जो आपके मनोमस्तिष्क में जो चल रहा है वैसा ही प्रतापी आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ऐसा सभी एक स्वर से जितने भी वहां ब्राह्मण थे, वशिष्ठ आदि ऋषि श्रृंगी इत्यादि सबने आशीर्वाद दिया। गुरुणाम वचनात् शीघ्रम संभारा संप्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठिताश्च स्वोपाध्यायो विउच्यताम्। गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनके जो है नेतृत्व में उनके अनुसार शीघ्र ही उस यज्ञ की सामग्री जुटा ली गई और उसके पश्चात जो है अश्व को छोड़ा जाए। इस प्रकार से समस्त ऋत्विकों के द्वारा वैदिक मंत्रों का मंत्र का पाठ करते हुए और सर्व्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम शांत यश्चाभिवर्धनताम और यथा कल्पम यथा विधि। सतयुग के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म पुण्य वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया गया और किया जाए जिससे विघ्नों का निवारण हो सके। इस प्रकार की प्रक्रिया है यज्ञों की। और महर्षि वशिष्ठ जी ने एक और बात यहाँ पर कही, जब भी कोई आपके घर में यज्ञ हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, कोई भी इस प्रकार का कार्य चल रहा हो, उसमें एक बात जरूर ध्यान रखिए और वो बात ये है कि किसी भी तरह का इतना भी यदि कहीं कोई बाधा की गुंजाइश हो तो आप सदैव सतर्क रहिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर इस प्रकार की विधिवत जो है इस प्रकार की सावधानी बरती गई है, जबकि महाज्ञानी वशिष्ठ जी हैं, ऋषि श्रृंगी हैं और इसके बाद जो है इतने संभ्रांत और इतने वीर महाराज दशरथ हैं, एक अच्छी उनकी व्यवस्था है, उसके बाद भी महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं
कि छिद्रम ही मृगयन्त्येते, छिद्रम ही मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्यः कर्ता विनश्यति। अगर यदि एक पूरे कार्य को करने के बाद थोड़ा सा जो छिद्र होता है ना, छेद, उतना भी यदि कहीं विधिहीनता आ जाए उस यज्ञ में, अर्थात यज्ञ की जो विधि है उसमें यदि कोई कमी आ जाए तो उस यज्ञ में ब्रह्म राक्षस का प्रवेश हो जाना संभव है। अर्थात उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए ब्रह्म राक्षसों का आना जो है सुनिश्चित होता है और वह यज्ञ विध्वंस कर डालते हैं। अर्थात जिस कामना से आप यज्ञ करने के लिए आप कर रहे हैं अथवा करते रहे और रहते हैं, उसमें फल की प्राप्ति आपको नहीं होती है। इसलिए जब भी पूजा पाठ कीजिए घर में आप लोग अथवा कहीं पर भी यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि इतना भी, यहां तक की चिंता व्यक्त की गई, छिद्रम ते, छिद्रम ही मृगयन्त्येते, यानी कि इतना भी लेस मात्र भी तनिक भी विधिहीनता न आए, बल्कि विधि पूर्वक आप कोई भी कार्य कीजिए, निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तद यथा विधि पूर्वकम में क्रतुरेषु समाप्यते यथा विधानम क्रियताम सा समर्था करणेष्व्यः तथेति। इस प्रकार से यज्ञ का विस्तार अब दिया जा रहा है 13वें सर्ग में। चूंकि 1 साल हो गया उस घोड़े को छोड़े हुए, जो घोड़ा अश्व जो छोड़ा गया था अश्वमेध यज्ञ का, वह घोड़ा जो है 1 साल हो गया छोड़े हुए, और वह 1 साल के बाद घूम करके पुनः उसके बाद सकुशल श्रीधाम अयोध्या में वह आ जाता है। उसके बाद तब जाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ की शुरुआत होती है। अभी तक तो ये अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया चल रही थी और अभी भी अश्वमेध यज्ञ होना बचा हुआ है। इसके बाद तब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। आज के प्रसंग में हम पुत्रेष्टि यज्ञ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 15वें सर्ग तक की आज का प्रसंग है, तो प्रयास मेरा यही रहेगा, क्योंकि अभी 13वां सर्ग चल रहा है। यहां पर राजा जो दशरथ जी हैं वह 1 वर्ष के पश्चात पुनः, क्योंकि वहां उनके ही राज्य में उस समय, जैसा कि हमने पहले बताया कि वह 1 साल पहले ही श्रृंगी ऋषि आ चुके थे अयोध्या में इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, और वो भी उनके निवेदन से, अर्थात राजा दशरथ जी ने उनको ले आए थे। तो पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत, पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 साल पूरा होने पर पुनः जिस वसंत ऋतु से यह अश्व को छोड़ा जाना और इत्यादि जो प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, वह 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद प्रसवार्थम गतो यष्टुम हयमेधन वीर्यवान, उसके पश्चात जो है वर्तमान के उस बसंत ऋतु के बीत जाने पर पुनः दूसरा बसंत ऋतु जब आया, 1 वर्ष पूरा जब हो गया, तब जाकर के शक्तिशाली राजा दशरथ जी संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अच्छा, मैं आप सबको एक चीज जरूर बता दूं कि कभी भी कोई भी कार्य जब करना हो तो अपने कुल गुरु से, अपने जो कुल पुरोहित हैं उनसे अनुमति लेना चाहिए, और केवल अनुमति नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपके यज्ञ को पूर्ण और आपके यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध होने करने के लिए पुरोहित और आचार्य निश्चित रूप से वह तैयार भी हो जाएं, तब जाकर के आप यज्ञ कीजिए। अच्छा, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यज्ञ का ज्ञान यदि आजकल देखा गया है कि जो ग्राम पुरोहित है उनको नहीं रहता है, या आजकल जो गुरु मंत्र जिनसे लिया जा रहा है, कुछ ऐसे भी परंपरागत चीजें हैं कि उनकी परंपरा में अच्छे विद्वान हुए, किंतु हम उनसे जो है दीक्षा नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक है, आप दीक्षा उनसे लीजिए जो ज्ञानी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब भी जो भी आपके गुरु हो, उस गुरु से आप जो है जरूर विमर्श कीजिए कि मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, इसमें धर्म और विधि इसकी क्या है, शास्त्र का नियम क्या है,
कैसे करना चाहिए और इसके कार्य की सिद्धि पर्यंत आपकी स्थिति, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। हाँ, इसमें एक चीज और मैं कहूंगा कि कभी भी प्रायश्चित जो होता है, उस प्रायश्चित का जो संकल्प वाला जो दान होता है, वो कभी गुरु को नहीं देना चाहिए। हाँ, यदि गुरु दोनों भूमिका में हो, पुरोहित और गुरु दोनों की भूमिका, चूंकि महर्षि वशिष्ठ जी की दोनों भूमिका थी वहां पर, तो आप उनको दे सकते हैं। किंतु अगर यदि उसके योग्य हो तो, जैसे कि महर्षि वशिष्ठ जी ने सदैव उनके यज्ञों का संचालन किया, आचार्यत्व किया, किंतु पुत्रेष्टि यज्ञ के आचार्य ऋषि श्रृंगी थे। पुत्रेष्टि यज्ञ के आचार्य जो है ऋषि श्रृंगी थे, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। किंतु सारे यज्ञ के विधि विधान का निरीक्षण करना, उस यज्ञ की पूरी विधि को पूर्ण करना, सारी सामग्रियों का वहां एकत्रित करवाना, इसके साथ साथ में ज्योतिषियों से विमर्श करना, सारा जो जिम्मेदारी है वो सभी जिम्मेदारियां महर्षि वशिष्ठ जी ने उठाया था। और मैं बताऊं कि पुत्रेष्टि जब यज्ञ का मैं स्वाध्याय जब मैं कर रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी महर्षि वशिष्ठ जी की और उनके मंत्री सुमंत्र की। तब जाकर के यह कार्य पूर्ण हुआ। बड़ा यह कठिन यज्ञ था, पुत्रेष्टि यज्ञ जो है वह अत्यंत कठिन था। लेकिन उस यज्ञ को पूर्णता दिलाने में यदि मैं देखूं सबसे अधिक किसी की भूमिका थी तो महाराज दशरथ के जो मंत्री सुमंत्र हैं उनका, और महर्षि वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु हैं उनका था। यहां तक कि कुल गुरु वशिष्ठ जी ने ही उनको कहा था कि आप जो है, और सुमंत्र ने, कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि है उनके पास आप जाइए। तो इस प्रकार का यह ध्यान जरूर रखना चाहिए। अभिवाद्य वशिष्ठम च न्यायतः प्रतिपूज्य च, उसी का ध्यान रखते हुए महाराज दशरथ जो है महर्षि वशिष्ठ जी के पास जा करके और उनका प्रणाम करते हैं। अभिवाद्य वशिष्ठम च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम प्रसवार्थम द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, हे महर्षि, हे जो है श्रेष्ठ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप मुझे इस प्रकार के यज्ञ को करने के लिए, ये मेरा उद्देश्य है कि पुत्र प्राप्ति मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, इस यज्ञ के आप जो है इस यज्ञ को करने के लिए आपसे मैं अनुमति लेना चाहता हूँ। आप मुझे इसका अनुमति प्रदान करें। यज्ञो में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनिपुंगभ यथा न विघ्ना क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम। आप नजर बनाए रखिएगा, हे ब्रह्मन, हे मुनि प्रवर, यज्ञों में क्रियताम ब्रह्मन यथोक्तम, इस यज्ञ में शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ होना चाहिए, और इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का, चाहे वह अश्व संचारण से लेकर के और यज्ञ के जो अंगभूत जो कर्म हैं, उन समस्त कर्मों में किसी भी प्रकार का ब्रह्म राक्षस आदि किसी भी तरह से वहां बाधा ना पहुंचा सके, इसका आप जो है जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि कोई ऐसी बाधा दिख भी रही होगी आपको, तो आप उसे शांत करने के लिए आप सदैव सजग रहिएगा। इसलिए यह कह करके उनको निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए कभी भी यज्ञ में बड़ी बाधाएं आती हैं। जब भी यज्ञ हो तो उसमें कुल गुरु और कुल पुरोहित का अत्यधिक उसकी भूमिका होती है। उनको समादर पूर्वक जो है समादृत भाव से उनको बुला करके और उनका विनती करके और इस प्रकार से यज्ञ को आगे बढ़ाना चाहिए। तथेति स राजान मब्रवीत द्विजसप्तमः करिष्ये सर्वमेतत् भवतां यत् समर्थितम्। यह कह करके उसके जब बोले तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बहुत अच्छा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुमंत्र को, जो मंत्री सुमंत्र हैं, जब जिम्मेदारी जब राजा ने महर्षि वशिष्ठ जी को दे दी यज्ञ की, तो वशिष्ठ जी ने अब अपने नेतृत्व में उस यज्ञ को कैसे पूर्ण करना है वह कार्य प्रारंभ किए। और सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के जो मंत्री सुमंत्र हैं वह उनको बुला करके और उनको अब जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिए। क्या क्या दे रहे हैं देखिए।
कि हे निमंत्रेस्व नृपतिन पृथिव्याम चे ये च धार्मिकाः ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रश। अब यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही गई। जो लोग कहते हैं कि शूद्रों को महत्व नहीं दिया जाता, शूद्रों को ऐसा वैसा बुरा भला क्या क्या चीजें, लेकिन उनको यह जान लेना आवश्यक है कि बालकांड के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 12वें सर्ग के 20वां श्लोक में सबको समान रूप से महर्षि वशिष्ठ जी अपने यानी कि अयोध्या के जो मंत्री हैं सुमंत्र, उनको आदेश दे रहे हैं कि आप समान रूप से सबको बुलाइए इस यज्ञ में। लेकिन वो कौन हो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए सुनिए, तत्र सुमंत्रमाहूय वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत निमंत्रेस्व नृपतिन पृथिव्याम ये च धार्मिका। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र धर्मनिष्ठ हैं अर्थात धार्मिक हैं, आप उन सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को आप जो है निमंत्रित कीजिए, आमंत्रित नहीं। निमंत्रित अर्थात उनके आने को, उनसे जो है उनको बुलाने के लिए तो बुलाना ही है, उनको आना सुनिश्चित कीजिए, यानी कि उनको आना ही है। उनके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अर्थात वहां पर कोई जाति का, किसी भी प्रकार का वर्ण का भेद और विभेद यानी कि भेदभाव नहीं किया गया। यह बालकांड के जो है 13वें सर्ग के 20वें श्लोक में यह प्रमाण मिलता है। समान यस्व सत्कृत्य, और ये भी कह रहे हैं देखो वहां किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। यदि कोई आ गया आगंतुक तो सबका जो है समान रूप से सबका आदर होना चाहिए। कह रहे हैं कि समान यस्व सत्कृत्य सर्वदेशे सुमानवान मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। देखिए ऋषि महर्षियों को सब पता रहता है, पहले से ही महर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं देखो सबको बुलाना ठीक बात है, लेकिन मिथिलाधिपति, जो मिथिला के जो अधिपति ही राजा जनक हैं, उनको विशेष रूप से बुलाओ। इसलिए क्योंकि वो आगामी भविष्य के होने वाले इनके क्या हैं, रिश्तेदार हैं, इनके संबंधी हैं। कह रहे हैं कि मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम और तमाने महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। ये आगे चल करके इनके संबंधी होने वाले हैं, इसलिए उनको विशेष रूप से बुलाओ। ततः पूर्वम प्रवीमिते। और उसके बाद कह रहे हैं कि तथा काशी पतिम स्निग्धम, इस प्रकार से काशी नरेश को आमंत्रित कीजिए। कैके राज जो अति वृद्ध राजा हैं उस समय सब, और जो है तथा कैके राजानम वृद्धम परम धार्मिकम स्वसुरम राजसिंहस्य, भगवान राजा दशरथ जी के जो ससुर हैं राज सिंहासन पर जो वहां पर बैठे हुए कैके राज हैं जो वृद्ध हैं, उनको बुलाइएगा, बड़े धार्मिक हैं। और उसके बाद कह रहे अंगेश्वरम है श्वासम रोमपादम, यानी कि अंग राज के जो राजा है रोमपाद जो इनके मित्र हैं उनको जरूर बुलाइएगा। और उसके बाद से सुमंत्र को कह रहे हैं, राजा दशरथ जी के जो है जो मंत्री सुमंत्र हैं उनको वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तथा कौशल राजानम भानुमंतम, यानी जो भानुमंत जो राजा हैं, यानी कि कौन राजा कहाँ थे, यही छत्तीसगढ़ में जो भानु प्रतापपुर है, तो उनको आप कौशल राज हैं उनको आप जरूर बुलाइएगा। इसी तरह से मगधाधिपतिम शूरम सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्ञम परमोदारम सत्कृतम पुरुषर्षभ। कौशल राज के बाद जो है भानुमान को बुलाइए। उसके बाद करें मगध देश के जो राजा प्राप्तिज्ञ हैं उन्हें भी आपको बुलाना चाहिए। राज्ञ शासनामादाय चोदयस्व नृपर्षभान प्राचीनां सिंधु सौवीरां सौराष्ट्रयां पार्थिवान। इस तरह से
सौराष्ट्र देश के जो राजा हैं उनको इस तरह से अनेकानेक जितने भी राजा हैं सबको एक एक जन का नाम लेकर के वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे सुमंत्र जी, और ये ऐसे राजा हैं जिनके पास आप स्वयं जाइए उनको बुलाने के लिए कि यज्ञ होने जा रहा है आप सब आइए। देखिए हमारे यहाँ की परंपरा रही, जब भी कोई धार्मिक यज्ञ हो या घर में विवाह शादी हो, कोई ऐसा कार्यक्रम रहता है तो उसमें हम दूर दूर से जो अपने आगंतुक जो मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, उन सबको जो है आमंत्रित किया जाता है और उनके विधिवत उनका सत्कार किया जाता है, करना चाहिए। और इसके पश्चात जो है इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी, यानी एक एक बात समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखो कोई भी आपके यहाँ आता है और उनका यदि अनादर हो जाए और उनकी अवहेलना और अनादर करके यदि आप उनको बहुत अच्छा भोजन करा दें तो भी वह यज्ञ की पूर्णता नहीं मानी जाती, बल्कि वह जो है नुकसानदायक ही रहता है। यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि किसी को बुला करके उसकी अवहेलना करके उसका अनादर करके यदि आप दान देते हैं तो दान देने वाला ही नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि अवज्ञया न दातव्यम कस्यचिल्लीलया पिबा अवज्ञया कृतम हन्याद दातारम नात्र संशयः। अर्थात जो है किसी भी प्रकार जो है भद्र पुरुषों किसी को भी कुछ भी देना हो तो उनको यदि आप दे रहे हो तो आदर पूर्वक आप दीजिए। उनकी अवहेलना और उनको यदि आप अनादर पूर्वक देंगे तो निश्चित रूप से अनादर पूर्वक दिया गया दान और जो दाता जो देने वाला है उस दाता का नाश हो जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, समझा रहे हैं हमको, क्योंकि बड़ा यज्ञ है। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ बहुत होती है तो कई सारी त्रुटियां हो जाती हैं और उन त्रुटियों की वजह से एक बहुत बड़े यज्ञ और बहुत अच्छी सोच के साथ किए गए उस यज्ञ का नुकसान हो जाता है। ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजोत्तमा ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य यज्ञ कर्म वस्तुता यज्ञवाटम गता सर्वे यथा शास्त्रम यथा विधि श्रीमाश्च सह पत्नी भी राजा दीक्षा मुपाविश्यत। तत्पश्चात वशिष्ठ जी आज सभी श्रेष्ठ द्विजनों के यज्ञ मंडप में जाकर के ऋषि श्रृंग को उनके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनका यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश के जो है ने यज्ञ की दीक्षा ली। अब यज्ञ प्रारंभ हो रहा है 14वें सर्ग में। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सर्व्याश्च चोत्तरे तीरे राज्ञो राज्ञवर्तत। इधर 1 वर्ष पूर्ण होने पर यज्ञ संबंधी समस्त जो है अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। उसके बाद सरजू नदी के किनारे अब जो है पूरी पहले से तैयारी हो चुकी थी, अब यज्ञ का विस्तार हो रहा है। अश्वशृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्र द्विजसभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोश्च सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ इस प्रकार से कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजका वेद पारगाः और यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामंत शास्त्रतः। शास्त्र के अनुसार शास्त्र के अनुकूल यज्ञ करने के लिए समस्त ब्राह्मण जनों का विधिवत जो है ऐसे ऐसे विद्वान उसमें आए थे जो समस्त विद्वान वेद के पारंगत थे। आज के समय में वेद की पारंगतता कम देखी जाती है, ये बड़ा चिंतन का विषय है। किंतु इसलिए कभी भी कोई भी कार्य जो भी आप करा रहे हैं उसमें ध्यान रखिए कि वह व्यक्ति वेद का ज्ञाता है अथवा नहीं है, शास्त्र का अध्ययन उसने किया है अथवा नहीं किया है। और यदि इस प्रकार से जब आप संतुष्ट हो जाएं तब जाकर के उनके द्वारा यज्ञ को कराया जाना चाहिए, तब जाकर के उस यज्ञ में का फल मिलता है। प्रवर्ग्यम शास्त्रतः कृत्वा यत्तथौ पशदम द्विजाः चक्रुश्च विधिवत सर्वम अधिकम कर्म शास्त्रतः। इस प्रकार से जो है उपसद नामक एक विधान होता है यज्ञ का, वह इष्ट का विशेष हुआ। इसी प्रकार से माध्यन्दिनी शमन हुआ
और उसके बाद से जो है यज्ञ को विस्तार देते हुए ऋत्विज जो है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी अच्छी बात इसमें कही आ रही है कि जो यज्ञ में, चूंकि यज्ञ बड़ा लंबा होता है, बहुत समय लगता है, और उस यज्ञ, वह यज्ञ ऐसा यज्ञ था, अद्भुत यज्ञ था कि उस यज्ञ में जो विद्वान थे वह थकते ही नहीं थे। इसमें कहा जा रहा है कि न ते स्व सुश्रांतो वा क्षोदितो वा न दृश्यते, नाविद्वान ब्राह्मण कश्चिन नाशतानु चरस्तथा। अर्थात जो है उस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण थे वह न श्रांतो, उन्हें थका नहीं लगता था, न वा क्षोधितो, और उनको भूख भी नहीं लगती थी, वा न दृश्यते, ना विद्वान ब्राह्मण, और उसके साथ साथ में जो भी वहां पर विद्वान आए थे उन सभी विद्वानों के 100 उनके शिष्य थे, और उसके साथ में उनके शिष्य और सेवक भी थे। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वह इतने अच्छे से विद्वानों का उन्होंने वहां पर संग्रह किया था, ऐसे विद्वानों को आमंत्रित किया था जो विद्वान इस परंपरा को आगे चलाने के लिए अपने शिष्य जनों को तैयार करते थे। इसलिए यह यज्ञ वास्तविक में पूर्ण तो होना ही था, जिस यज्ञ के फल प्रसाद से भगवान यज्ञ स्वरूप साक्षात परात्पर परब्रह्म प्रभु श्री राम जी का जहां अवतार होना हो, उस अवतार का माध्यम इतना कमजोर कैसे हो सकता है। तो ब्राह्मणा भुंजते नित्यम नाथवंतश्च भुंजते, तापसा भुंजते चापी श्रमणाश्चैव भुंजते। कह रहे हैं कि उस यज्ञ में क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे, यहां तक कि कह रहे हैं कि शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे, वहां कोई भेदभाव नहीं था। ब्राह्मणा भुंजते नित्यम नाथवंतश्च भुंजते, और तापसा भुंजते चापी श्रमणाश्चैव भुंजते। वहां पर जो है उस यज्ञ में ब्राह्मण तो भोजन करते ही थे, साथ में क्षत्रिय वैश्य और साथ साथ शूद्रों को भी, श्रमण और तापस जो थे उनको भी भोजन कराया जाता था। किसी भी प्रकार से वहां पक्ति भेद नहीं होती थी। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशम भुंजमानानां न तृप्तिम रूप लभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां, बच्चे, यहाँ तक कि जो है जो भी उस समय भोजन के समय उपलब्ध वहां आ जाता था, उसको बिना भोजन कराए नहीं जाने दिया जाता था। दीयताम अन्नम, कुछ उसमें ऐसे भी लोग रहते थे कि नहीं हम लोग जो है भोजन स्वयं बनाकर खाएंगे, तो उनको अन्न दिया जाता था विधिवत। दीयताम अन्नम वासांसी विविधानि च, और उनको वस्त्र दिया जाता था। इति संचोदितास्तत्र तथा च क्रूर अनेक सह, अन्न और नाना प्रकार के वस्त्र इत्यादियों से इत्यादि दे करके, और जो भी वहां आते थे उनको विधिवत जो है उनकी सेवा होती थी, आते तो सत्कार होता था। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्ध स विधिवत्तता। जो भी इस प्रकार का यज्ञ करता था, यज्ञ जो करता थे, वहां जो यज्ञ के जो कार्य करता थे, वे सभी जो है सबको समान रूप से सबकी सेवा करते थे। और उसके बाद से जो है ब्राह्मणों को जो भी परोसने वाले जो उनके सहयोगी जो थे वो विशिष्ट प्रकार से उनको इसका वो दिया गया था, मार्गदर्शन था महर्षि वशिष्ठ जी का कि देखो किसी का भी अपमान न हो, इसका ध्यान रखना। तो इसी तरह से अब इसके बाद से यज्ञ का विधान प्रारंभ होता है। उसमें नाना प्रकार के यूप, यानी कि देखिए बेल जो होता है ना, बेल उसकी लकड़ी का जो है यज्ञ में यूप गाड़ा जाता है। यदि बड़ा यज्ञ है तो 6 उसका अलग अलग विधान है। पलाश के 12, और उसके बाद से जो है बिल्व निर्मित यूपों का जो है, यूप मतलब जो है एक स्तंभ के ऊपर जो लगाया जाता है वह यूप होता है, काफी वो ताकि उसी के माध्यम से पूरा यज्ञ मंडप उसी पर रुका रहता है। तो इतना ध्यान रखा जाता था।
देवदारू वृक्ष चूंकि वो हल्का होता, तो जहाँ हल्के लकड़ी की का प्रयोग करना चाहिए वहां पर वहां हल्के लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ऐसा करके एक विस्तार से जो है अलग अलग जो है पूर्व में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के जो लकड़ियों का प्रयोग करके बड़ा विशाल एक यज्ञ का मंडप तैयार हुआ। और उस यज्ञ के मंडप में चतुष्टोम, अतिरात्र, ज्योतिष्टोम, आजुष्टोम, इस प्रकार के यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ 5 दिन का, 5वां अभिजित, 6ठा विश्वजित और 7वां आप्तुर्याम इत्यादि जो है अनेकानेक यज्ञ के जो विधान है, ये सब यज्ञ के विधान है। इसका विस्तार से कभी चर्चा होगी, लेकिन इस प्रकार से यज्ञ का विधिवत जो है वहां पर एक आयोजन था। अब 15वें सर्ग में इष्टि तेहम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात् अथर्व शीर्ष प्रोक्तेर मंत्र सिद्धाम विधानतः। सारा कार्य जब पूर्ण हो गया, यज्ञ मंडप जब तैयार हो गया, उसके बाद से इस यज्ञ के विशेषज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ जो श्रृंगी ऋषि हैं, अब उसके बाद से श्रृंगी ऋषि इस यज्ञ का पूरा नेतृत्व अपने हाथ में ले रहे हैं। और ऋषि जो श्रृंगी हैं वह कह रहे हैं, महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े में जो कह रहे हैं, मेधावी तू ततो ध्यात्वा स किंचित मुत्तरम लब्ध संज्ञस्तम तू वेदज्ञो नृपम प्रवीत। क्या कह रहे हैं? इष्टिम तेहम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात् अथर्व शीर्षम प्रोक्तैर्मंत्रैः सिद्धाम विधानतः। महाराज, मैं आपको जो है पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्व वेद, अथर्व शीर्षि प्रोक्तैर मंत्रैः सिद्धाम विधानतः, अर्थात अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा, जो वेदोक्त विधि से के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। और उस यज्ञ के सफल होने के पश्चात तो देवा सगंधर्व है ना, और उसके पश्चात आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब उसी यज्ञ में आप ध्यान से सुनिएगा कि उसी यज्ञ में जब यज्ञ की जब प्रक्रिया जब शुरू हो गई, तो उस यज्ञ में जो देवता आए थे अप्रत्यक्ष रूप से, वो देवता दिख नहीं रहे थे, केवल जो है उनका अक्षत पुंज जैसे हम लोग बनाते हैं ना, स्रोतोभद्र और बाकी जो चक्र नवग्रह मंडल इत्यादि समस्त मंडलों पर जो है उनका विधिवत जब आवाहन जब हो गया, उसके बाद वहां अप्रत्यक्ष रूप से सभी देवता वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। यह है यज्ञ का प्रभाव कि ततो देवाश्च गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थम वै समवेता यथा विधि। सभी वहां पर जो देवता है वह आपस में वहां एकत्र हो गए उस यज्ञ में, जहां पर जिनको जहां स्थान दिया गया था वहां पर आकर के वहां रुके। और उसी समय ता समित्य था न्यायम तस्मिन् सदस्य देवता अब्रुवान लोक कर्तारम ब्रह्मांडम वचनम ततः अब्रुवन लोक कर्तारम। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर के दूसरों की दृष्टि से अदृश्य, यानी कि जो सामान्य जो लोग थे उनको वो दिख नहीं रहे थे देवता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर सभी देवी देवता उस यज्ञ में उपस्थित होकर के, और उसके पश्चात जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं अब्रुवन लोक कर्तारम। अब्रुवन यानी कि कह रहे हैं किससे? लोक कर्तारम, जो लोक के जो संसार को के जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उनसे कह रहे हैं कि ब्रह्मांडम वचनम ततः। क्या कह रहे हैं? भगवस्त्वस्तु प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वाननो बाधते वीर्याम छासितुम तम न शक्नुमः। रावण नामक राक्षस अत्यंत वह कष्ट पहुंचा रहा है सभी देवी देवताओं को। ऋषि महर्षि यज्ञ करने वाले जो यज्ञाचार्य हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, उनका अपमान करता है।
हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, यदि आप यदि जो है चाहें तो निश्चित रूप से इस यज्ञ के फल प्रसाद से यदि नारायण का अवतार हो तो उस रावण का वह नारायण जो है उसका वध कर दे और उसके बाद से हम लोगों को काफी जो है राहत मिल जाए। तो या तस्मयी वरो दत्तः प्रीतना भगवस्तदा मानयन्तश्चित्तम नित्यम सर्वम तस्य क्षमामहे। इस प्रकार से प्रभु आपने प्रसन्न होकर के जो है आप प्रसन्न होकर के और इस प्रकार का कार्य कीजिए। वरदान चूंकि आपके द्वारा अन्य देवताओं के द्वारा वह वरदान प्राप्त करके वह अत्यधिक जो है बलशाली हो गया है। बार बार देवताओं को, बार बार ऋषि महर्षियों को अपमानित करता है। इसलिए आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि इस यज्ञ के प्रसाद से, इस यज्ञ के फल से भगवान नारायण का साक्षात अवतार हो ताकि उसका वध हो सके और हम सबको जो है, वही बात है, परमात्मा कभी भी कोई भी कार्य जब भी करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए वह किसी न किसी को निमित्त जरूर बना लेते हैं और यहां पर जो है वो यज्ञ ही निमित्त बन रहा है। और सभी देवता आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, आप ब्रह्मा जी से कह भी रहे हैं कि उस रावण से कैसे मुक्ति मिले। इस प्रकार का आप जो है कुछ प्रयास कीजिए। अब परमात्मा किसे कहा जाता है? परमात्मा शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो परमात्मा शब्द का अर्थ हुआ परश्चा सावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परो इति सूक्ष्मः स परमात्मा। पुनः एक बार मैं बताऊं, परमात्मा शब्द की व्युत्पत्ति है परश्चा सावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोति सूक्ष्मः स परमात्मा। जो सब जीवों का उत्कृष्ट जीव, छोटे से छोटा, प्रकृति एवं आकाश से भी छोटा है, सब जीवों को अंतर्यामी आत्मा है और उसे परमात्मा कहते, जो कि समस्त जीवों में उनका निवास है। तो जो हविष्यान में जो फल है, यानी कि यज्ञ का जो प्रसाद था, उस यज्ञ के प्रसाद के माध्यम से नारायण का जो है अवतार होता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ परमात्मा कह रहे हैं। स्वयं परमात्मा शब्द का यही अर्थ होता है कि परश्चा सावात्मा स आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोति सूक्ष्म स परमात्मा। तो इस प्रकार से, और परमेश्वर शब्द का मतलब क्या हुआ? जिनके यह ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ स परमेश्वर। जो परमात्मा, इस प्रकार के जो श्रेष्ठ परमात्मा है, वो सब में निवास करते हैं। जिनको ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है, परमेश्वर है। जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, अनेकानेक है। इसका और विस्तार कभी हम करेंगे। तो यहाँ पर यज्ञ का प्रारंभ होता है। क्योंकि आज का जो प्रसंग था वह इतना ही था कि आज जो है पुत्रष्टि जो यज्ञ है, उस यज्ञ तक मैं आप सबको पहुंचा दूं। अब पुत्रष्टि यज्ञ होना शुरू हो गया है। सभी देवता आ चुके हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस यज्ञ के प्रसाद से सभी देवताओं के द्वारा ब्रह्मा जी को स्तुति ब्रह्मा जी से की जा रही है कि हे ब्रह्मा जी, आप कुछ उपाय कीजिए, कुछ जो है विधान रचिए, ताकि नारायण का अवतार हो और हम लोगों को रावण से मुक्ति प्राप्त हो। आगे की जो कथा है वो कल 8वें दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से लगभग 4:30 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का यह सत्र चलता है।